पूज्य हुजूर महाराज जी आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला अकोला, महाराष्ट्र प्रदेश, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। इस संसार को बनाने वाले, इस जगत के रचनाकार रचयिता ने जब इस सृष्टि का, पृथ्वी का, धरती का निर्माण किया और इस पर उन्होंने मानव जाति की रचना की, तो हमारे आपके लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई। जैसे उन्होंने हमारे आपके लिए सूरज बनाया। अब सूरज तो हमारा आपका या आदमी का बनाया है नहीं, हमारे आपके धरती पर जन्म लेने के पहले बन चुका। जैसे चांद बनाए, तारे बनाए, हमारे आपके लाइफ और जीवन के लिए उन्होंने हवा का निर्माण किया। हमारे आपके जीवन के लिए उन्होंने वाटर यानी पानी बनाया। हमारे आपके जीवन के लिए उन्होंने मेघ और बादल बनाए। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको खुद क्रिएटर करतार ने बनाया। अभी तो मनुष्य यहाँ पैदा हो रहा, अभी आदमी ने कुछ नहीं बनाया। ईश्वर भगवान की बनाई दुनिया में उनके ही बनाए सामान पदार्थ, जो कुछ यहाँ पहले से था उसी पर हमारा आपका जीवन चलने लगा। क्योंकि हमको आपको यहाँ रहना था, थोड़े दिन के लिए सबको यहाँ निवास करना था। जाने का नियम तो उन्होंने उसी समय बना दिया, परमानेंट नहीं। कहा थोड़ा दिन आप रहो, फिर आप जाओ, फिर दूसरे आएंगे, दूसरे लोग चले जाएंगे, फिर तीसरे आएंगे, जिसको जन्म मरण कहा जाता। लेकिन जब तक आप यहाँ रहो, आपको हमारे कानून का पालन करना पड़ेगा। यानी हमारे आपके लिए यहाँ उन्होंने कुछ नीति, नियम, कानून और कायदे भी बना दिए। इस परमात्मा के बनाए कानून कायदे को आगे चल करके सनातन धर्म कहा गया। ये उस समय की बात है जब दुनिया में कोई वर्ग नहीं था, कोई जाति नहीं बनी थी, कोई धर्म, संप्रदाय, मजहब, कोई नेशंस यानी राष्ट्र और देश भी नहीं बने थे। यानी भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, लंदन, अमेरिका कुछ नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये भी कुछ नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुर्मी, पटेल, मराठी, गुजराती, बंगाली, बिहारी ये भी कुछ नहीं। सारी धरती का हिस्सा एक में जुड़ा हुआ था। इस समय तो थोड़ा आप देखते हो बीच बीच में समुंदर है, तब धरती आती। अब आपको एक धरती से दूसरी धरती पर जाना है तो जहाज से जाना पड़ता। लेकिन तब धरती वाला हिस्सा एक में जुड़ा था, पानी वाला अलग था। उस समय इतने बड़े बड़े पर्वत पहाड़ भी नहीं थे, बड़ी बड़ी नदियां भी नहीं थी, इतनी बरसात भी नहीं होती थी। धरती के एक कोने से दूसरे कोने पर आदमी आराम से आ जा सकता था। ये सब कुछ बनाने के बाद आदमी यहां देखो रहना शुरू कर दिया। पूरा मानव समाज केवल दो जातियों में बटा, औरत और मर्द। जैसे आज आप यहां देख रहे हो, मर्द लोग इधर हैं, औरत लोग इधर। भगवान ने दो जातियां बनाई।
भाऊ साहब कहाँ चले गए लोग कुर्सी छोड़कर? कहाँ तब कुर्सी बैठने की क्या जरूरत थी जब कुर्सी खाली करना है? चलो दूसरे लोग बैठ जाओ कुर्सी पर। डॉक्टर को क्या दिखाना, सत्संग सुनना चाहिए। डॉक्टर क्या करेंगे अभी? डॉक्टर बंद करो भाई इस समय। अध्यक्ष जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर को बंद कीजिए। डॉक्टर को ये सत्संग सुने। असली तो दवाई यहां दी जा रही है, डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर को बंद कीजिए, सब लोग आइए यहां। तमाशा बना दिया सत्संग को। और उठना है तो बैठने की क्या जरूरत थी? केवल माला पहनने के लिए? तो देखो आप, परमपिता परमेश्वर ने केवल दो जातियां बनाई। अब ये शुरू की बात है। एक औरत बनाया, एक मर्द बनाया। अब औरत मर्द में ज्यादा झगड़ा तो होता नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसमें डिवीजन बना। जैसे तमाम जातियां बन गई। एक सनातन धर्म में कई धर्म, जैसे एक ही पेड़ से कई डालियां निकल जाती, ऐसे अब सनातन धर्म में कई धर्म। और ये धर्म बने कैसे? जब भगवान के बनाए कानून, भगवान के बनाए, उस सनातन धर्म में आदमी ने कुछ गड़बड़ी किया तो इसको सुधारने के लिए, समझाने के लिए कोई न कोई स्पिरिचुअल पावर ईश्वर की तरफ से कोई भेजा गया। भाई मैंने तो ये कानून बनाया था और देखो आदमी ने तो उल्टा काम शुरू कर दिया, जाके समझाओ आप। अब वो लोग आकर के समझाए। अब उन्होंने तो केवल सुधार किया उसका। जैसे आप देखते हो कानून में परिवर्तन समय समय पर होता रहता, ऐसे उन्होंने उस कानून का सुधार किया। भाई देखो आप गड़बड़ कर रहे हो, आप सही करो। अब जब वो लोग चले गए तो उनके नाम पर एक धर्म में खड़ा हो गया। ऐसे ही जितने महापुरुष, महामानव, स्पिरिचुअल लिटरेचर्स इस संसार में जन्म लिए, धर्म को सही दिशा देने का। गलती हो सकती, आदमी माया का देश, आदमी गलती करता। जैसे दिल्ली बंबई में कानून बना है, भाई इसमें लिखा भाई किसी को गोली मारोगे पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, सजा मिलेगी, फांसी पर चढ़ोगे। तब भी लोग देखो गोली मारते हैं, फांसी पर चढ़ते हैं, जेल में जाते हैं। अब ये तो नहीं कि उसको देख करके सब लोग सुधर जाएंगे, फिर गड़बड़ी करते हैं लोग। देख रहे हैं कि गोली मारने की सजा फांसी है, जेल है, फिर भी गोली और काउंटर, चोरी डकैती बंद नहीं हो रही, करप्शन, बुराई। ये संसार है, माया का देश, यहां गलती हो जाती। अब शुरू से देखो गलती शुरुआत हो रही है। भगवान के बनाए सनातन धर्म को आदमी ने तोड़ना शुरू किया। और उसको सुधारने के लिए जब महामानव, महापुरुष पैदा हुए तो बाद में उनके ही नाम पर लोगों ने एक और बखेड़ा धर्म खड़ा कर दिया। बहुत दिन तक तो धर्म में बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युग बीत गए। जैसे त्रेता में भगवान राम आए धर्म सुधार के लिए, रावण नहीं माने तो उनका काउंटर भी कर दिया, यहां तक मार भी डाला। द्वापर में भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण आए, राजाओं को समझाया कि भाई आप सनातन धर्म का विरोध कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। पूजा तो सब लोग करते थे, ऐसा नहीं कि रावण पूजा नहीं करते थे, रावण धर्म नहीं मानते थे। लेकिन सनातन धर्म जो ईश्वर ने बनाया था, उस कानून में लिखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल, सत्य अहिंसा परमो धर्म। परमात्मा के बनाए सनातन धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। परमात्मा ने इंसानों को संदेश दिया कि हमने आपके लिए किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी,
किस्म किस्म का अनाज हमने आपके लिए बना रखा, आप इससे अपनी भूख मिटाना, अपना पेट भरना, अपने बाल बच्चों का गुजर बसर करना। लेकिन अपने पेट की भूख मिटाने के लिए आप किसी जीव की हिंसा मत करना, क्योंकि ये सब मेरी रचना है, मैंने बनाया। आपकी बनाई चीज को मामूली आप खिलौना बनाते हो, अगर कोई तोड़ फोड़ दे तो आपको कितनी नाराजगी होगी, गुस्सा आएगा। अब परमात्मा ने देखो एक चींटी से लेकर के हाथी तक सारी कायनात को एक ऑलमाइटी सुपर पावर सर्वशक्तिमान उस ईश्वर प्रभु ने ही तो बनाया है। चाहे चींटी हो, चाहे गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ला हो, हाथी हो, शेर हो, भालू हो, चीता हो, मछली हो, मुर्गी हो, सूअर हो, बत्तख हो, सारस हो, आदमी ने नहीं बनाया, सब भगवान ने ही बनाया, उनकी कारीगरी है। सबका क्रिएटर, सबका करतार, बनाने वाला वही है। वो कहते देखो भाई इसको मत मिटाना, किसको मिटाना है? वैसे पेड़ पौधे फल फूल तो भगवान ने ही बनाया, लेकिन उन्होंने आर्डर दिया इसको आप मिटा सकते हो। आप पेड़ पौधे फल फूल अनाज उनसे अपने पेट की भूख मिटा सकते हो, क्योंकि इसमें हिंसा नहीं होगी, इसमें जीवों को कष्ट नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर बकरी मुर्गी सूअर जानवर पशु पक्षी को तलवार चाकू से मारोगे, ये तड़पेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे और मुझको ही तो याद करेंगे। फिर मैं इनकी दर्द को तकलीफ को सुनूंगा और इसके बाद मैं आपको सजा दूंगा। सजा का उन्होंने पूरा नियम बनाया, इसको कर्म कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। कर्मों का विधान, कर्मों का कानून, और ये संदेश वेदों में लिखा गया। सबसे पहले कहां लिखा गया? अभी रामायण नहीं है, अभी गीता भी नहीं है, अभी नामदेव महाराज तुकाराम का जन्म नहीं हुआ, अभी समर्थ गुरु रामदास भी पे, अभी मराठी कन्नड़ उड़िया गुजराती बिहारी बंगाली कुछ नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, मानव मानव है, मनुष्य औरत मर्द दो जातियां हैं। उसी समय ये कानून भगवान का पास हो गया और उसमें उन्होंने कर्म कांड, कर्मों का विधान बना दिया कि ये पाप में जाएगा, ये पुण्य में जाएगा, अच्छा में जाएगा, ये बुरा में जाएगा, इसको नीति कहा जाएगा, इसको अनीति कहा जाएगा, इसको अच्छा कहा जाएगा, इसको बुरा कहा जाएगा। इसको वेदों में कर्म कांड नाम दिया गया है। इनकी संख्या, ये फैक्टर फार्मूला, ये कानून 80,000 कर्म कांड है। अगर हम लोग वेदों के सूत्र को जान लें, समझ लें, तो दिल्ली बंबई के संविधान कानून की जरूरत नहीं, भारत में राम राज आ जाएगा। आदमी सही धर्म पर चलने लगेगा, न कोई चोरी करेगा, न कोई कत्ल करेगा, न हिंसा करेगा, न निंदा करेगा, न चुगली करेगा, न डकैती करेगा, न छीनैती करेगा किसी बहन बेटी का, कोई अपमान नहीं करेगा, बलात्कार नहीं होगा, दुराचार नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा, करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार। अब देखो इसी बुराई को दूर करने के लिए सरकारें कितना प्रयास कर रही हैं। जगह जगह पुलिस स्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं, हर चौक चौराहे पर पुलिस लगाई जा रही और पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाई जा रही। सबको पढ़ाया लिखाया भी जा रहा है, इंटेलेक्चुअल ग्रेजुएट, कि सब लोग पढ़े लिखे हो जाओ, हिंदी अंग्रेजी बोलो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जूलॉजी बॉटनी, सब इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बुराई जाए। लेकिन जा नहीं रही है। मराठी बोलते थे तब भी बुरा काम, आज अंग्रेजी बोलने लगे तो बुराई में कोई कमी है बंबई में? बल्कि अगर देखा जाए तो बुराई और बढ़ रही है।
चारों तरफ आप देख रहे हो करप्शन, बुराई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम आप सनातन धर्म, जो ईश्वर के बनाए हुए कानून कायदे हैं, अगर इसको आदमी जान ले, समझ ले, तो संसार को हम आप सुंदर और पवित्र बना सकते हैं। एक बार फिर इस धरती पर राम राज की स्थापना हो सकती, सतयुग आ सकता। इसी सनातन धर्म के द्वारा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने राम राज की स्थापना किया। राम राज का मतलब उसमें हिंदू धर्म थोड़ा था। हिंदू धर्म में तो भटकाव भी आ सकता है। हिंदू धर्म जैसे आप सब लोग हिंदू ही हो। आज हमारी सत्संग सभा में जितने लोग बैठे हो, सब लोग हिंदुज्म यानी हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले बैठे हो। इसमें कोई मुसलमान भाई तो नहीं दिखाई दे रहा। और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं हो, तो समय बाद में आएगा। अभी तो आपके महाराष्ट्र के हिंदुओं को सुनाया जा रहा। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में कितना अंतर है? अंतर है। आप इतने लोग बैठे हो, आपका ये गांव है, आपके गांव में सब हिंदू हो, लेकिन कुछ हिंदू शाकाहारी और ज्यादा हिंदू शाकाहारी हिंदू ज्यादा हैं कि मांसाहारी? जोर से बोलो। हैं? अब आप ही बोलो, हम तो बोलेंगे नहीं, मराठी हैं, मराठियों से डर लगता कि कहीं नाराज न हो जाए। शाकाहारी हिंदू आपके गांव में ज्यादा हैं कि मांसाहारी? पूजा दोनों करते, मंदिर एक ही मंदिर में दोनों जाते हैं। शाकाहारी हिंदू भी फूल बतासा लेकर मंदिर में जा रहे, मांसाहारी हिंदू भी फूल मिठाई बतासा लेकर, नारियल लेकर मंदिर में जा रहे हैं। और मंदिर में जाकर बस टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा। वो भी तो हिंदू हैं, बल्कि वो नारा लगाते हैं, गर्व से कहो हम, क्या कहते हैं? गर्व से कहो हम। अब जब उनको याद दिलाया गया, जय गुरुदेव मिशन का प्रचार हुआ सनातन धर्म का, अब धीरे धीरे लोग कहते हम लोग सनातनी भी हैं। सनातन उनातन तो भूल ही गए थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू शब्द तो बहुत बाद में भारत में आया। आदि धर्म सनातन धर्म मूल है। मूल जैसे पेड़ की बुनियाद होती, मूल जड़ होती। सनातन धर्म का मतलब उसमें शाकाहारी, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। सनातन धर्म की पहली आधारशिला है, पहला नियम है, पहला कानून है सनातन धर्म का कि आपको मांस नहीं खाना है। शराब, गांजा, भांग, कोकीन, हेरोइन, अफीम, कुछ नशीले पदार्थ जो आपकी बुद्धि को पागल कर दें और घर में जाकर के चाचा भतीजी न पहचाने, बाप बेटी न पहचाने, भाई बहन न पहचाने। अब आप देखते हो शराब पीने वाले लोगों का, कभी कभी, सबकी बात तो नहीं लेकिन ज्यादातर, शराब का नशा चढ़ गया, घर में गए, सामने चाची आ गई, हाथ पकड़ लिया। शराब के नशे में भतीजी आ गई, हाथ पकड़ लिया। ये सनातन धर्म नहीं है। वैसे तो हिंदू धर्म भी ये नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में चल रहा है। ज्यादातर हिंदू आपके गांव में शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? बोलो। अब पूरे अकोला जिला में अगर देखा जाए तब शाकाहारी हिंदू ज्यादा हैं कि मांसाहारी? और पूरे महाराष्ट्र में शाकाहारी ज्यादा हैं कि मांसाहारी? हैं? तब फिर सनातन धर्म क्या बचेगा बताओ आप?
आप इतने लोग बैठे हो, सब लोग रामायण गीता भगवान राम के उनको मानते हो ना। भगवान राम देखो कभी मांस खाए? भगवान जोगेश्वर श्री के ने दूध दही मक्खन घी खाते हुए इसी पर अपना जीवन गुजार दिया। उनका एक नाम माखन चोर भी पड़ गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने जीवन में मांस नहीं खाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी दारू शराब नहीं पिया। अब सनातन धर्म तो हम लोग मूल धर्म तो छोड़ करके बैठ गए और सब आडंबर पाखंड अर्जी फर्जी धर्म लेकर चिल्ला रहे हो आप। दवा गलत होगी तो बीमारी जाएगी, इसलिए धर्म की दवा भी फायदा नहीं कर रही। इतना धर्म कर्म पूजा पाठ रुपया पैसा खर्च करने के बाद ऐसा नहीं कि धर्म में आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा। साल में 10-20 त्योहार आप मनाते, दशहरा दिवाली होली, कभी गणेश की पूजा आ गई, कभी ये व्रत आ गया, यज्ञ आ गई, भागवत कथा रामायण कथा ये वो। हर गांव में हर घर में कोई न कोई पूजा 10-5 पूजा 100 साल भर में मनाते हो। कितना आपका समय उसमें लगता है, कितने रुपए पैसे आपके खर्च होते, और फिर भी आपकी दुख तकलीफ बढ़ती जा रही है। बीमारियां बढ़ रही हैं, झगड़ा बढ़ रहा। पैसा तो है, लेकिन अब पैसा क्या करेगा? बीमारी आ गई, रसगुल्ला नहीं खा सकते हो आप। जब आप शरीर से ठीक थे, बीमारी नहीं, तब पैसा नहीं था, तब भी मिठाई नहीं खा पाए क्योंकि पैसा ही नहीं था। आज आपके पास पैसा हुआ, लेकिन अब भी आप मिठाई नहीं खा सकते हो क्योंकि शुगर पकड़ लिया। अब आपको डॉक्टर ने मना कर दिया कि मिठाई खाओगे तो बीमारी और बढ़ेगी। कहीं बीपी के मरीज हो गए, कहीं शुगर हो गया, कहीं बवासीर भूखंदर हो गया। नाना प्रकार की बीमारियां आपको घेर रही हैं। कितना खराब समय! जितने बड़े बड़े डॉक्टर, मेडिकल साइंस, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आपके ही प्रदेश में देखो, भारत का सबसे सुपर सिटी बंबई है। भारत के सबसे बड़े डॉक्टर बंबई में बैठे हुए हैं, फिर भी बंबई में लोग मर रहे हैं। कोरोना में सबसे ज्यादा आफत बंबई में आ गई। गांव में तो इतनी समस्या नहीं थी, जहां सबसे बड़े डॉक्टर मुंबई, इतनी बड़ी कोरोना की बीमारी फैली कि मुंबई छोड़कर लोग भागने लगे। पैदल पैदल यूपी बिहार भाग गए। अरे कहा बाबा बंबई से भागो, नहीं तो सब मर जाएंगे। यानी समस्याएं एक नहीं, दुनिया में अनेक हैं। और ये सब होता क्यों है? ये हमारे आपके कर्मों की सजा है, कर्मों का दंड होता। जब हम आप भगवान के बनाए कानून कायदे को तोड़ देंगे। आज ये संसार, मनुष्य ने ये धरती भगवान की बनाई गंदा कर दिया। जैसे आपको कोई मकान मालिक किराए के मकान में रख दे और आप उस मकान में झाड़ू मत लगाओ, पोंछा मत लगाओ, कबाड़ा बना दो, जगह जगह पान सिगरेट सुरती खा के थूक दो। 1 महीना के बाद मकान मालिक आएगा तो उसको अच्छा लगेगा? अरे क्या भाई, कल 2-4 साल में तो तुम निकल कर चले जाओगे और मेरे मकान को तूने कबाड़ा बना दिया। सफाई तो रखते कम से कम। ये धरती भगवान ने बनाई, हमारी आपकी नहीं। किसी के दादा ने धरती बनाई है, परमात्मा ने बनाई है और हमको आपको जन्म दिया रहने के लिए। यहां हमने आपने इस धरती को इतना गंदा बना दिया। अच्छा काम तो कहीं हो ही नहीं रहा। इतना मांस खाना, इतना शराब पीना, कबाड़ा कर दिया इस संसार को मनुष्य ने। तो भगवान आपको सुख कैसे देंगे? इसलिए आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। भारत में बहुत से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संगठन, भारत में बहुत से धर्म गुरु लोग हैं, लेकिन भारत की जनता को कोई समझा नहीं पा रहा सही सनातन धर्म।
क्योंकि सबको अपने दान दक्षिणा पैसे की चिंता, चाहे आप जहां में जहन्नम में जाओ धर्म करो। नेताओं को चिंता अपने गद्दी बचाओ कि धर्म बचाओ? बताओ, नेता लोग गद्दी बचाएंगे कि धर्म बचाएंगे? हर महीने में तो चुनाव हो रहा है। दिल्ली बंबई के नेताओं का ध्यान चुनाव की तरफ, हम चुनाव न हार जाए। उनसे तो कोई धर्म की रक्षा की आशा की नहीं जा सकती। नेताओं को बार बार अपनी गद्दी बचानी है। कभी बंबई में चुनाव हो रहा तो वहां उनको चिंता है, फिर बंगाल में चुनाव हो जाएगा वहां चिंता लगी है, फिर यूपी में चुनाव होगा वहां चिंता लगी है, कभी सरपंच का चुनाव होगा, कभी ग्राम नगर पंचायत का चुनाव होगा, कभी यहां होगा कहीं यहां, दिन रात चुनाव हो रहा। तो देश के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितने राजनीतिक दल और पार्टियां, उनका ध्यान तो गद्दी बचाने पर लगा, और हमारे ज्यादातर धर्म गुरुओं का ध्यान पैसे की तरफ लग गया कि धर्म जैसे है करते रहो, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा होती रहेगी। वो ये नहीं जनता से कह पा रहे भाई सनातन धर्म पर लौटो। सनातन धर्म का मतलब शाकाहारी धर्म पर लौटो। मांस खाना, शराब पीने का त्याग करो, तब सनातनी बनोगे आप। भारत में कोई धर्म गुरु, भारत में बड़े बड़े पंडित पुरोहित, देखो कथा कीर्तन तो हो ही रहा, जगह जगह मंदिर, जगह जगह देवालय शिवालय में लोग बैठे हैं। आप वहां पूजा करने जाते हो, पंडित जी दान दक्षिणा लेके आपसे माला फूल चढ़वा दिया। अब वो ये नहीं कहेंगे कि यजमान अब मछली मत खाना। पंढरपुर चले जाओ, वहां बहुत लोग पंडा पुजारी बैठे, दान दक्षिणा आपसे ले लेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे अब मछली उछली मत खाना। वो जानते हैं कि बोल देंगे तो चेला जजमान नाराज हो जाएंगे, दक्षिणा बंद हो जाएगी, हमारी दान दक्षिणा बंद हो जाएगी, कोई आएगा ही नहीं। इसलिए धर्म की नाव डगमगा रही है। अब आप ही का भरोसा है, जनता जाग जाए। नेताओं से कोई आशा नहीं है, नेता तो धर्म की नाव को डुबा ही डाले, और अब डुबाने के बाद अब बचाने चले हैं धर्म को। क्या बचाओगे धर्म को आप? शराब पी करके धर्म बचेगा बताओ आप? ये लोग दिल्ली बंबई में जाकर के बस बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, विदेशी बैंकों में खाता खोलते रहे। ज्यादातर देश के पॉलिटिकल पर्संस, सभी पार्टियों के तमाम नेता लीडर तो खुद ही शराब पीते। शराब पीने वाला अपना घर नहीं बचा सकता, वो धर्म और संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा क्या कर पाएगा? जिनका आप इतिहासों में नाम पढ़ते हो, एक बहुत बड़ा नाम आपके महाराष्ट्र में है, जिन्होंने धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दिया। महाराष्ट्र में देखो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता, लेकिन शिवाजी महाराज का चरित्र और व्यक्तित्व देखो आप, राजा बनने के बाद भी जीवन में कभी शराब नहीं पिया, बचपन में भी नहीं पिया। कभी कभी आदमी पैसा वैसा हो जाता है तो गलती कर जाता, प्रभुता पाई काई मद नाही, बड़प्पन हो गया तो आदमी गलती करता, ये पैसा हो गया, बंदूक हो गई। शिवाजी महाराज राजा बन गए, तब भी उन्होंने गलत रास्ता कभी नहीं पकड़ा। उनकी माता जीजाबाई ने उनको बचपन में ही समर्थ गुरु रामदास के सत्संग में, आश्रम में भेज दिया था। कहा था गुरुदेव हमारे बच्चे को आप अच्छा ज्ञान देना, शिक्षा देना। समर्थ गुरु रामदास महात्मा थे, उन्होंने सत्संग के द्वारा शिवाजी महाराज को ऐसा ढाला, ऐसा उनको ज्ञान का पाठ पढ़ाया और उनको संदेश दिया, ज्ञान दिया कि बच्चा अपने जीवन में कभी शराब मत पीना, मांस मत खाना, और दूसरे किसी की बहन बेटी का अपमान मत करना। बेटी बेटी होती, चाहे दोस्त की हो चाहे दुश्मन की हो।
किसी की भी बेटी का कभी अपमान मत करना। लगा है जनरेटर? बउआ शिवाजी महाराज ने देखो जीवन पर्यंत अपनी माता जीजाबाई और अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास की शिक्षाओं का उन्होंने अक्षरशः पालन किया। उनके जीवन की एक बहुत बड़ी घटना का जिक्र आता। एक बार उनके सेनापति सोनदेव ने कल्याण के किले पर रात में धावा बोला। उसमें बंबई का इतना डेवलप नहीं हुआ था, जमाना भी मुसलमानों का चल रहा था, औरंगजेब का समय था, कल्याण में किला बन चुका था, उस पर मुसलमानों का कब्जा था, वहाँ के किलेदार सब लोग मुसलमान थे। रात में उन्होंने धावा आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। अब उनको संभलने का मौका नहीं मिला, जल्दी जल्दी लोग भागे और भाग करके जंगल से होते अहमदनगर चले गए, अहमदनगर की तरफ। शिवाजी महाराज की फौज ने किले पर कब्जा जमा लिया, शाही खजाने को लूटा, सोना चांदी रुपया पैसा जो भी मिला। उस किलेदार की पुत्र बहू गौहर बानो भी गिरफ्तार हो गई। वो रात के अंधेरे में भाग नहीं पाई, औरत जाती। अब सब लोग अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे हो, छूट गई किले में, पकड़ लिया सिपाहियों ने। शिवाजी महाराज के पास जंगल में लोग पेश हुए, सोना चांदी रुपया पैसा सब शिवाजी महाराज के सामने पेश किया। शिवाजी महाराज देख करके बहुत खुश हुए, क्योंकि खजाना बहुत ज्यादा मिला था। इसके बाद सेनापति सोनदेव ने कहा, हुजूर हम आपके लिए एक और सुंदर कीमती चीज लेकर आए हैं। शिवाजी महाराज ने कहा उसको भी पेश किया जाए। तो सेनापति ने गौहर बानो को पेश कर दिया। गौहर बानो बहुत सुंदर थी। जब शिवाजी महाराज के सामने गौहर बानो पेश हुई तो शिवाजी महाराज ने पूछा कि भाई ये कौन? कहा महाराज ये कल्याण के किलेदार की पुत्र बहू है। आक्रमण के समय घबराहट में इसके वालिद इसको छोड़कर भाग गए, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, बहुत सुंदर है और हम आपके उपहार के लिए हमने आपकी सेवा में पेश किया। शिवाजी महाराज क्रोध में आकर तलवार निकाल लिए। उन्होंने कहा, सेनापति सोनदेव तुम इतने दिन से हमारे साथ हो, हमको समझ नहीं पाए? अरे मैं समर्थ गुरु रामदास का शिष्य हूं। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा किसी की बेटी का अपमान मत करना जिंदगी में। मेरी माता जीजाबाई ने मुझको शिक्षा दिया है कि बेटी बेटी होती है, चाहे दोस्त की हो, चाहे दुश्मन की, चाहे हिंदू की, चाहे मुसलमान की। तुम किसी की बेटी का अपमान मत करना, किसी नारी का। तुम जल्दी इसको ले जाओ और जहां इसके वालिद जंगल में छिपे वहां पहुंचा दो। अब देखो गौहर बानो को नहला कर धुला कर भोजन करवाया गया, बढ़िया कपड़े, सोने चांदी गहने। शिवाजी महाराज ने गहने दिए, बढ़िया कपड़े दिए और डोली में पालकी में बैठा करके जंगल की तरफ सिपाही भेजे गए, ले जाओ उसको। तो पता चला उसके वालिद अहमदनगर जा चुके हैं। अब कल्याण से भाग करके अहमदनगर चले गए थे। अहमदनगर औरंगाबाद मुसलमानों का बड़ा स्टेट था, कल्याण तो छोटा था। अहमदनगर चले गए बड़े किले में।
जब गौहर बानू वहां पहुंची तो उसके घर वालों ने पूछा, भाई कैसे, कहां चली गई? गौहर बानू ने शिवाजी महाराज की तारीफ करते हुए कहा कि आप लोग शिवाजी महाराज को कभी नहीं हरा पाओगे। उसके घर वालों ने, मुसलमानों ने कहा कि दुश्मन की तारीफ कर रही हो? शिवाजी महाराज के यहां तुम चली गई, क्या कर दिया उन्होंने कि तुम उन्हीं की तारीफ कर रही हो? गौहर बानू ने कहा, ना 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 ना, शिवाजी कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है, देवता है। जिसकी नजरों में दुश्मन की बेटी की इतनी बड़ी इज्जत हो, वो आदमी हो ही नहीं सकता सिवाय फरिश्ता देवता के। शिवाजी महाराज को तुम मुसलमान कभी नहीं हरा पाओगे। और गौहर बानू की बात बिल्कुल देखो सच निकली। औरंगजेब दिल्ली को छोड़कर यहां आए, इसी जंगल में भटकते रह गए, लेकिन शिवाजी महाराज को पकड़ नहीं पाए। और शिवाजी महाराज जीते जी मुसलमानों की गिरफ्त में नहीं आए। उनकी राज रियासत प्रगति, डेवलप, विकास होता गया। उनके पुत्र थे संभाजी महाराज। इनके अंदर बचपन में ही बुराई आ गई, इनमें चरित्र दोष आ गया, गलत संगत में पड़ गए। राजा के लड़के थे, शराब कबाब में बिगड़ गए। शिवाजी महाराज ने इनको भी गुरु रामदास के सत्संग में भेजा, लेकिन गुरु रामदास के सत्संग का संभाजी पर असर नहीं पड़ा। जैसे स्कूल में सब लोग पढ़ने जाते, कोई पास होता है, कोई फेल हो जाता। एक ही घर के दो बच्चे गए, एक भाई पास हो जाता, एक भाई फेल हो जाता। मास्टर क्या करेगा? जो पढ़ेगा पास होगा, नहीं पढ़ेगा फेल हो जाएगा। जिस गुरु रामदास के सत्संग का शिवाजी महाराज पर तो असर पड़ा, लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज पर असर नहीं पड़ा। और शिवाजी महाराज के बाद उन्हीं को राजा बनना तो उन्हीं के बेटे थे। संभाजी महाराज जब राजा बने शिवाजी की मौत के बाद, लेकिन उनके अंदर दुर्व्यसन जैसे शराब का पीना, ये सब चीजें, और इसी शराब के नशे में देखो गिरफ्तार कर लिए गए थे। मुसलमानी फौजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिए गए। बहादुरी में कमी नहीं थी, वो भी लड़ाकू थे, लेकिन गंदी आदत, गंदा रास्ता के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया मुगलों ने। और इतिहास तो इतनी दर्दनाक मौत दिया था। मुगलों की सेना ने, मुसलमानों की सेना ने संभाजी महाराज की गर्दन को काटकर और भाले में टांग करके पूरे मराठा क्षेत्र में नगर नगर, गांव गांव ऐसे घुमाया गया था कि लोग देख करके मराठे डर जाएं कि जब हमारे राजा का इतना बुरा हाल हो गया कि जनता का क्या होगा, कौन अब हमको बचाएगा। खैर मराठों ने हार नहीं मानी, लड़ाई तो लड़े, लेकिन राज बनाना एक अलग चीज है, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना एक अलग चीज है। मराठों ने राज बनाया, बहुत कुछ बनाया। संभाजी महाराज भी मर गए, उसके बाद भी उनकी राज रियासत बढ़ी है। जब पूना सेंटर बना, बाजीराव पेशवा लोग आए, देखो मराठे पूना से चलकर उत्तर बढ़ गए। दिल्ली में मुगल सल्तनत कमजोर हो रही, मराठों ने इंदौर पर कब्जा किया, होलवलकर वंश, ग्वालियर पर कब्जा किया, सिंधिया वंश कब्जा करते करते बताओ कहां पूना, और मराठे दिल्ली की तरफ बढ़ गए, दिल्ली पे जा रहे। लेकिन मराठों से एक गलती हो गई, मराठे राजस्थान के राजपूतों से भी लड़ाई लड़ गए। उनको पहले मुसलमानों से दिल्ली में लड़ना चाहिए था, राजपूतों का तो साथ लेना चाहिए था, लेकिन राजस्थान रास्ते में पड़ा, पहले राजपूतों से भिड़ गए। अब राजस्थान के राजपूत भी तो इतने कमजोर, जहां राणा प्रताप ऐसे लोग पैदा हुए हों, उस धरती में भी तो गुण है। खैर उसमें तो मराठे राजपूतों को हरा दिए, लेकिन राजपूत नाराज हो गए जब ये लोग पानीपत, दिल्ली के आगे पानीपत गए, सोनीपत, पंजाब,
उस लड़ाई में राजपूत इनका साथ नहीं, कौन साथ देगा? जब आप सबको पहले ही मार रहे हो, डरवा रहे, कौन आपका साथ देगा? जब मुसलमानों से इनकी आखिरी भिड़ंत हुई है पंजाब में, तो मराठे सरदार, पूना के सब सरदार मार दिए गए, मुसलमान जीत गए, मराठे हार गए। कहां? पंजाब में। अगर ये पंजाब में जीत गए होते तो इनका अगला निशाना था अफगानिस्तान, जहां से मोहम्मद गोरी गजनवी चले थे बहुत पहले, जहां से भारत को उन्होंने कब्जा किया था। मराठे अफगानिस्तान जाना चाहते थे। पंजाब के बाद अब अफगानिस्तान उनका निशाना था, लेकिन पंजाब की लड़ाई में मराठे हार जाते। इसके बाद अब इनको दाना चारा कौन देगा? कौन पानी देगा? कौन भोजन देगा? सबको अगल बगल, जाटों को नाराज, राजपूतों को नाराज। अब मराठे बेचारे भूखे प्यासे, वहां पूना बहुत दूर, नदियों पर पुल नहीं है, सड़कें इतनी अच्छी नहीं, जंगल पर्वत पहाड़, वहां से भी लोग भागे। रास्ते में राजपूतों ने फिर इनका संहार किया। आप कहां भाग के जा रहे हो? बड़े बहादुर बन रहे थे। रास्ते में भी तमाम लोग मारे काटे गए, फिर भी बहुत बच करके पूना आ गए। इसके बाद फिर मराठा राज, इतिहास अब आप पढ़ते हो। लेकिन कुल मिलाकर के मराठा की धरती का इतिहास शिवाजी महाराज के द्वारा स्वर्णिम बन चुका है। एक ऐसे महामानव महापुरुष ने महाराष्ट्र में जन्म लिया, जिसने गद्दी कुर्सी के लिए नहीं, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जिन्होंने युद्ध किया। एक ऐसा नरेश, ऐसा राजा, जो राजा बनने के बाद भी शराब नहीं पिया, मांस नहीं खाया। मरते दम तक शिवाजी महाराज ने कभी शराब नहीं पिया और कभी किसी जानवर की मांस नहीं खाई। यही तो सनातन धर्म कहता। इसी की रक्षा में भगवान राम ने जीवन तर्पण किया। इसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना, और आज भी हमको आपको सनातन धर्म बचाना तो इसी तरह करना पड़ेगा। बिना इसके ये सनातन धर्म बचने उचने वाला। अब आप शराब पीते रहोगे तो बहन बेटियों की इज्जत बचेगी? शराब घर घर में दारू पीने लगोगे तो बहन बेटियों की इज्जत बचने वाली है? घर घर में, गांव गांव में हलचल मचेगी, बलात्कार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार। किसी की बहन बेटी के साथ शराबी पियक्कड़ आदमी कुछ भी कर सकता गांव जेवार में। माँ बाप क्या करोगे आप बताओ? आप ये तो खुद लोगों का बुद्धि, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, लोगों के अंदर पवित्र जीवन शैली, और ये जब भी होगा सनातन धर्म और सनातन धर्म का ज्ञान सत्संग के द्वारा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर सनातन धर्म का ज्ञान होगा। जूलॉजी बॉटनी पढ़ के डॉक्टर बन गए, सनातन जान जाओगे आप। टीचर बन गए, ट्यूटर बन गए, मास्टर बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर बन गए, एमपी एमएलए बन गए, तो क्या आप सनातन जान जाओगे आप? ये विद्या, साइंस ऑफ सोल, अध्यात्म बात, इसका स्कूल ही अलग होता। इसका सही स्कूल सत्संग होता और इसका सही मास्टर मिलना चाहिए। मास्टर भी तो सही मिलना चाहिए। मान लो स्कूल बढ़िया है लेकिन मास्टर ही गड़बड़ है, अंग्रेजी आती नहीं, तो आपको मास्टर अंग्रेजी क्या पढ़ाएगा जिस मास्टर को खुद ही अंग्रेजी नहीं आती? हमारे देश में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन ये लोग सनातन धर्म का, साइंस ऑफ सोल का, शाकाहारी धर्म का, सत्य का जनता को ज्ञान नहीं करा पा रहे हैं और लगातार हमारी जनता अधर्म की तरफ गिरती जा रही है। आपके अकोला जिला में मछली अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? जोर से बोलो। अंडा मछली खाने वाले हिंदुओं की संख्या अकोला में रोज रोज घट रही कि बढ़ रही? हैं? क्या बोला? बढ़ रही। शराब पीने वाले हिंदू अकोला में घट रहे कि बढ़ रहे? तो जब ये सब बढ़ रहा तो फिर सनातन धर्म कहां ज्ञान हो रहा? इसके माने स्कूल फ्लॉप हो रहे, स्कूल फेल हो रहे। जितने भी धार्मिक स्कूल
जितने भी भारत के साधु महात्मा कतिपय धर्म गुरु लोग भारत की जनता को सही धर्म का पाठ नहीं पढ़ा रहे। अब अकेले जय गुरुदेव मिशन कितनी मेहनत करेगा बताओ आप। फिर भी देखो हमारे हजारों लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर के घर घर जा रहे और हाथ जोड़ कर करे भाई पूज महाराज जी की अपील लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी, हो जाएं सब। लेकिन अब इतना बड़ा भारत है, अब रोज रोज प्रचार किया जाए गांव गांव तब तो कुछ काम बने। संसाधन कम है, संख्या कम है। अब आपके अकोला जिला में चलो साल में एक दो बार आना होता, तो भी ऐसे कमरे में आपने रख दिया, गाँव वालों को पता नहीं कि क्या कथा हो रही है। कहीं खुली जगह होता दो चार लोग और सुनते। अब इस बंद कमरे में तो गाँव को नहीं पता होगा वहां क्या कथा चल रही है। तो तमाम समस्याएं, ये चीज फैल नहीं पा रही, लोगों तक ये सनातन धर्म के विचार पहुंच नहीं पा रहे। देश की जनता तो तैयार खड़ी, देश की जनता तो चार एक सही धर्म आवे, हमारी तकलीफ दूर हो, समाज में करप्शन बुराई भ्रष्टाचार दूर हो, सब लोग चिंतित भाई मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू सम्मान बचे, एक अच्छा भारत बने, अच्छा समाज बने, एक अच्छा राष्ट्र बने, अच्छा देश बने। लेकिन अभी लोगों को सही रास्ता मिल नहीं रहा, हम लोग समझा नहीं पा रहे। इतनी बड़ी संख्या नहीं कि घर घर जाकर के लोगों को बताए, लेकिन धीरे धीरे मेहनत हो रही। और इसी सनातन धर्म से आपकी आत्मा का कल्याण होगा। धर्म का मतलब ही होता आत्मा का कल्याण करना। धर्म का मतलब रोटी कपड़ा मकान नहीं होता। सनातन धर्म का मतलब है आत्मा का कल्याण करना। ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या जिसके द्वारा हमारी जीवात्मा की रक्षा हो जाए। जीवात्मा का कल्याण क्या करना है? यानी आपकी आत्मा नरकों से बच जाए, जन्म मरण चार खान 84 से बच जाए। ऐसा परमेश्वर का नियम बना हुआ कि मौत के बाद जब आप चलोगे अकोला छोड़कर, मरना तो है, मैन इज मॉर्टल। बहुत दिन तक आपको यहां रहना नहीं, एक दिन तो चलना ही चलना। रहना नहीं देश वीराना। आपके पहले सब लोग चले गए, आपके पहले जितने लोग यहां आए आखिर गए कि नहीं गए? 10-20 साल में आप भी निपट जाओगे, चलोगे आप। जो यहां आया है सब लोग बारी बारी से आएंगे जाएंगे, आ रहे जा रहे। लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेते, लाखों लोग रोज मारे जाते, मौत की भट्टी में भस्म किए जाते। परमात्मा का बना नियम है कि मौत के बाद जब आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा, आपकी जीवात्मा यहां से जाएगी तो परमात्मा आपके कर्मों से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप सत्कर्म तो करते नहीं अपनी आत्मा के विकास के लिए। अपनी जीवात्मा की रक्षा के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं, केवल शरीर की रक्षा के लिए आप सब कुछ करते रह गए। शरीर की रक्षा के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े, शरीर की रक्षा के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन, शरीर की रक्षा के लिए बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली किला महल बनवाते रह गए। अब इसमें तो आत्मा की रक्षा होगी नहीं। क्या आप 1 करोड़ की कोठी बना लो तो आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी? आप दिन में 10 साड़ी 10 सूट बूट रोज बदलो, दिन में कपड़ा 10 बार बदलो, आत्मा की रक्षा हो जाएगी? आत्मा की रक्षा का तो विषय ही अलग, उसके लिए तो हम आपको सोच ही नहीं रहे। बस रात गंवाई सोई के दिना गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। संसार और संसार के सामान पदार्थ, इसी का लोभ, इसी का मोह, ज्यादा से ज्यादा इसको इकट्ठा करने में, संग्रह संचय करने में, बैंक में रखना है, यहां करना, घर बनाना, मकान बनाना, जमीन बनाना, आज कार खरीदना है, आज गहना खरीदना, आज बढ़िया धोती साड़ी खरीदना।
हमारा आपका जीवन तो इसी झंझट में जा रहा है। तन पोषक, शरीर के भरण पोषण के लिए, और शरीर और आत्मा दोनों अलग चीज है। जैसे आपके घर में देखो तमाम सिस्टम मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, फैन है, पंखा है, आटा चक्की मशीन होती है, समरसेबिल है, पंपिंग सेट है। लेकिन आपके घर में बिजली पावर न हो तो कोई मशीन काम करेगी? चलेगा? कूलर पंखा चलेगा बिजली न हो तो? और मान लो आपके घर में बिजली है लेकिन कूलर फैन पंखा नहीं है, तब भी बिजली आपको हवा नहीं देगी। दोनों चीजें मिलेंगी तब वर्क यानी काम होता। इसी तरह से शरीर और आत्मा मिलकर हमारे लाइफ, ये जो हमारा प्रेजेंट लाइफ और जीवन है, शरीर और आत्मा ये दोनों मिल करके हमारे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। जब तक इस शरीर के साथ आत्मा है तब तक आपकी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जबान बोल रही है। जिस दिन ये शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, आंखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान का बोलना बंद, हाथ पैर की सारी क्रिया डेड हो जाएगी, तब आप ही के घर वाले आपको डेड, मुर्दा, बेकार कहेंगे। दादा मुर्दा हो गए, बेकार हो गए, मर गए, कहेंगे मर गए। और फिर ले जाकर के आपको नदी के किनारे, जंगल में, कहीं पेड़ के नीचे लकड़ी पर रख करके आपको जलाया जाएगा। सोचो, ये भी आपके जीवन में एक समय आ रहा, एक दिन ये भी आएगा, सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर, अपने ही घर वाले आग में जलाकर मुट्ठी भर राख कर देंगे। कोई दुश्मन नहीं जलाता, अपने ही घर वाले। एक तरफ तो आंसू बहाएंगे, रोएंगे भी, और दूसरी तरफ जलाएंगे भी। और जलाने उलाने के बाद घर में आएंगे, 10 दिन तक दसवां मनाएंगे। अपने हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार 10 दिन तक दसवां मनाएंगे, 13 दिन हो गया तो ब्रह्मभोज 13 ही मनाएंगे। भंडारा करेंगे दादा का, और पूरे गांव जीवार में रिश्तेदारों को नोटिस, सूचना, एक चिट्ठी लिख करके भेज देंगे। क्या सूचना देंगे? कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? क्या हो गया? नरकवास। पूजनीय दादाजी का क्या हो गया? स्वर्गवास। दादी मर गई तो क्या हो गया? स्वर्गवास। माता जी मर गई, क्या हो गया? पिताजी मर गए, क्या हो गया? पूरे अकोला जिला का क्या हो गया? पूरे महाराष्ट्र का क्या हो गया? पूरे इंडिया, हिंदुस्तान, भारत का क्या हो गया? आज तक किसी ने ये चिट्ठी लिखा कि मेरे दादा का तो नरकवास हो गया, दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13 ही में चिट्ठी लिख दिया, उनका भी स्वर्गवास हो गया। सबके लिए स्वर्गीय लिखा जाता। फोटो सबके घर में टंगी है। शराब पीते पीते मर गए तब भी नीचे लिखा स्वर्गीय दादाजी। मछली अंडा खाते खाते मर गए, लेकिन फोटो के नीचे क्या लिखते हो? स्वर्गीय दादाजी। सब लोग स्वर्ग चले गए तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। ऐसा नियम नहीं है। मौत के बाद अपने कर्मों के हिसाब से जीव को नरकों में भी जाना पड़ता। गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पक्षी श्रवजोइया, कई जन्म है बर खोइया। कहा जन्म दर जन्म गाय बनकर, बैल बनकर, घोड़ा बनकर, हाथी बनकर, ये जन्म मरण में आत्माएं भटकती हैं। अब आप कहते हो दादा का स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले गए, और दादा दादी कुत्ता बिल्ला बनकर अपने ही गांव में कोठी हवेली में भटक रहे। कुत्ता बना दिया, कुतिया बना दिया, अपनी ही कोठी में जाकर पलंग पर बैठ गए, और तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा।
कहा हमारे कमरे में कुतिया कैसे आ गई, हमारे बिस्तर पर कुतिया कैसे, बब नाती पोता को क्या पता हमारी दादी आ गई। वो तो कहते दादी का तो स्वर्गवास हो गया और यहां दादी कुतिया बनकर अपने ही कोठी हवेली में ठोकर डंडे खा रही। बड़े घरन कै बूचिया सतसंग सुनन ना जाए, ते ही कारण कुतिया बनी घर घर डंडा खाए। ये जन्म मरण चार खान 84 का, ये परमेश्वर का ऐसा निर्मम कठोर नियम है, आप बच नहीं पाओगी। न राजा बचेगा, न प्रजा बचेगा, न अंग्रेजी वाला बचेगा, न उर्दू वाला बचेगा। सबके लिए भगवान का नियम, नियम परमेश्वर का सबके लिए एक ही है। इसलिए महापुरुष कहते भाई संसार का सब काम आप कर रहे हो तो अपनी जीवात्मा के बारे में क्यों नहीं सोचा करते हो। ये जीवन तो थोड़े दिन का है, जो आज आपको अच्छा लग रहा है, खाने पीने सोने में मौज मस्ती में समय बिता रहे हो, लेकिन मौत के बाद क्या होगा। इसलिए अपने जीव पर कुछ दया पालो, 84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अद्दुक पई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो, वह विपदा में कौन सहाय, सदगुरु संग किया ना भाई। का अपनी जीवात्मा पर कुछ दया करो, क्योंकि मौत के बाद इसको नरकों में जाना पड़ेगा। गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर इसी गांव में भटकेगी आत्मा, पशु पक्षी बना करके जंगल पहाड़ में भटका देंगे, उसमें कौन आपकी मदद करेगा। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता। साहब कबीर नाम तो यहां भी आप सुन, जैसे यहां संत नामदेव महाराज, संत तुकाराम, ऐसे उत्तर भारत में बड़े बड़े महात्माओं का नाम आता। इसमें एक बहुत बड़ा नाम है साहब कबीर का, और आपके महाराष्ट्र में भी आप इस नाम से परिचित होंगे। साहब कबीर काशी नगरी यानी बनारस में गंगा के किनारे उनका जन्म हुआ था संत सदगुरु रूप में। एक बार गंगा नदी को पार करके एक गांव में गए, एक चौधरी बड़ी बहुत पगड़ी बांधे हुए बड़े आदमी थे, लैंडलॉर्ड जमींदार, लेकिन बुढ़े हो गए थे, बिल्कुल उनका एकदम शरीर बुढ़ा हो गया था, बड़े आदमी थे। अब बुढ़ापे में आदमी कोई काम तो कर नहीं पाता, स्नान करके भोजन करके बस आराम फरमा रहे थे। साहब कबीर लगे उनको सत्संग सुनाने। कहा देख भाई चौधरी, तेरा बुढ़ापा आ गया, जिंदगी का सब काम तो तूने कर लिया, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान कोठी हवेली जमीन बगीचा रुपया पैसा धन दौलत सब तो बना लिया, लेकिन अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो तूने कुछ किया ही नहीं। तेरे मरने का समय आ गया और मानव जन्म मिला है आत्मा के कल्याण के लिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना। ले अच्छा थेड़ा, तेरी जिंदगी का थोड़ा समय, तेरे मौत आने में अब थोड़ा समय बचा हुआ, मैं तुमको भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र, मैं नामदान दे रहा। चारपाई पर लेटे लेटे, चूंकि आप बुढ़े हो गए हो बैठ पाओगे नहीं, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कठिन योग साधना उपासना पूजा पाठ तो कर नहीं पाओगे, तो मैं ऐसा सरल रास्ता बता रहा हूं कि चारपाई पर लेटे लेटे बस इस नाम का सुमिरन करते रहना। इस नाम का सुमिरन करना, केवल राम जो भी नाम बताया। अब संत अपना बताते हैं, कोई न कोई मास्टर बताएगा ना, तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन तेरी आत्मा नरकों से 84 मानव जन्म फिर मिल जाएगा, कम से कम मानव जन्म तुमको मिल जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं बचा, कितनी ज्यादा पूजा पाठ भजन भक्ति,
साधना उपासना योग कर लो कि तुमको मुक्ति मिल जाए। इसके लिए तो ज्यादा मेहनत संग्रह संचय करना पड़ता आत्मधन का, लेकिन इतना तो कर लो कि अगला जन्म मनुष्य का फिर दोबारा मिल जाए। अब चौधरी बेचारे दाएं बाएं मार रहे, संतों का सत्संग इतनी जल्दी कहां समझ में आता। इतना माया का जोर, जीव के ऊपर माया ने अपना ऐसा प्रभाव डाल रखा, खाना पीना सोना दुनिया का लोभ लालच। सत्संग उत्संग की बात को तो आदमी संतों महात्माओं की मजाक समझता, एक कान से सुना एक कान निकाल दिया। तब तक घड़ी देखेगा 1 बज गया, भोजन भंडारा का समय होगा, महाराज कथा बंद करो। तो भोजन तो रोजे करो, सत्संग रोज मिलेगा। अरे पूजा पाठ एक दिन के अगर 2 घंटा उपवास करोगे तो क्या मर जाओगे आप? पूजा पाठ में लोग दिन दिन भर व्रत करते हैं, भोजन तो रोज आप घर में करते हैं। खाने के लिए थोड़ा न कोई आया। आज आप सत्संग के लिए आए हो, सत्संग को समझो पहले। भोजन तो देर अबेर, आपको तो भोजन नहीं प्रसाद, भोजन तो घर से करके आए ही हो आप। यहां संतों महात्माओं के दरबार में प्रसाद मिलता, जिसके लेने से ग्रहण करने से शरीर की बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती, मन बुद्धि निर्मल और शुद्ध होते हैं। संतों के दरबार का प्रसाद बहुत मतलब रखता, चाहे जिस रूप में, पूड़ी के रूप में मिल जाए, हलवा के रूप में मिल जाए, दाल चावल सब्जी किसी रूप में मिल जाए, लेकिन फायदा करेगा। वही घर में खाओगे गैस बना देगा, महात्माओं के दरबार में वही बनेगा तो प्रसाद हो गया, लाभ करेगा। लेकिन अब एक दुनिया है, इतना मोह लोभ कौन समझता। साहब कबीर समझाए जा रहे, चौधरी दाएं बाएं मार बहाना मार रहे। अंत में साहब कबीर ने कहा, देख भाई चौधरी तू पछताएगा, नामदान गुरु दीक्षा ले ले, कुछ कर ले। अंत में समझौता हुआ। चौधरी ने कहा, महाराज अगली बार, अब की नहीं अगली बार जब आप आएंगे तब हम आपका गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेंगे, आपका नामदान लेंगे, आपके चेला शिष्य बन जाएंगे। साहब कबीर ने कहा, अगर तू बीच में मर गया तब क्या होगा तेरा, तू तो बुढ़ा हो गया, मान लो मेरे आने में लेट हो जाए तब तक तू मर ही जाएगा। अरे नहीं नहीं महाराज, इतनी जल्दी हमको क्यों मार रहे, अभी मैं बहुत दिन जिंदा रहूंगा। अब भजन भक्ति कोई जबरदस्ती तो करवाई नहीं जाएगी। साहब कबीर चले गए। 15 बरस के बाद दोबारा उस गांव में जब जाने का अवसर मिला, तो देख रहे हैं कि पलंग खाली पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे सयाने हो गए। साहब कबीर लगे पूछने, भाई तुम्हारे दादा इसी पलंग पर रहते थे? बच्चों ने कहा, महाराज हम लोगों को होश नहीं, बहुत पहले मर गए, बहुत मुद्दत हो गया। अब साहब कबीर तो अंतर्जामी त्रिकाल दृष्टि महात्मा, आंख बंद करके अंतर दृष्टि से लगे देखने कि चौधरी बेचारे मर करके गए कहां, कहीं कहीं, क्योंकि आत्मा तो मरेगी नहीं, तन न मरे माया न मरे, मर मर जाए, मरता तो शरीर है, पिजड़ा बदलता है, पक्षी तो वही उड़ता रहता। साहब कबीर देख रहे हैं कि चौधरी अपने घर में गाय भैंस बहुत पालते थे। एक गाय से उनका बड़ा प्रेम था, दाना चुनी चोकर उसकी बड़ी सेवा करते थे। उस गाय से इतना उनको प्रेम हो गया था, मरते समय उसी गाय की याद आ गई। बेटा बेटी से ज्यादा उसी को मानते थे। जब मरने लगे तो वही गाय, अरे हाय मेरी गाय, मेरी आज गाय, आज मेरी कामधेनु मेरा साथ छोड़ रही है। अब जह आशा तह बाशा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस सिद्धांत के मुताबिक मर करके अपनी गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो गए। अब मरते समय भगवान को याद करना चाहिए, गाय याद करना चाहिए, बताओ आप। अब भगवान को याद करोगे तो भगवान की तरफ जाओगे, गाय याद करोगे तो गाय की तरफ, बेटा बेटी याद करोगे घर में फिर जन्म हो जाएगा। अब चौधरी बेचारे अपने गाय के पेट में बछड़ा बनकर पैदा हो गए। जब बैल बने तो घर में ही बच्चों ने हल में उनको जोताई करना शुरू किया। तब ट्रैक्टर का जमाना था ने, 2-4 डंडा रोज पीठ पर बज रहा। बच्चों को क्या पता हमारे दादा आ गए।
दादा ही घर में आ गए बैल बनकर, और बच्चे तो कह रहे कि दादा का क्या हो गया, क्या हो गया। घर वाले तो जाने दादा का स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले गए। और दादा देखो बैल बनकर घर में ही डंडा बज रहा। लेकिन चौधरी बेचारे पिछले जमाने में जमींदार थे, कुछ करते थे, नौकर चाकर काम करते थे, बढ़िया बढ़िया खाते थे, खूब सोते थे, नौकर चाकर काम करते थे खेती वाला। वो तो छड़ी लेकर के बस दे घूमते रहते थे। अब जब बैल बन करके खेत में चलना पड़ा तो खाने पीने के शौकीन तो थे ही, दाना चूनी चोकर तो खूब खाते थे। लेकिन जब चलने की बारी आती थी तो रह रह के बैठ जाते थे, चल ही नहीं पाते थे। तो बच्चे लय डंडा लय डंडा लय डंडा, फिर डर के मारे थोड़ा चलते थे, फिर बैठ जाते थे। अंत में बच्चे उब करके उस बैल को बेच डाले, बगल के गांव में एक गाड़ीवान को बेच दिया, मंडी बाजार से सामान लाने ढोने में। और वहां भी जाके चौधरी नाटक करने लगे, थोड़ी दूर चले बैठ जाते थे। जंगर चोर थे, क्योंकि जमींदार आदमी थे, बड़े आदमी थे, बड़प्पन में कुछ मेहनत वहनत तो किया नहीं, वही आदत थी। बैल बनने के बाद भी वही आदत थी, खाने में तो शौकीन थे, लेकिन जब मेहनत पड़ती थी तो पीछे हट जाते थे। गाड़ीवान भी डंडा बजाते बजाते थक गया, वो भी उब करके बगड़ के गांव में एक तेली को बेच दिया। तेली ने कोल्हू में तेल पेरने के लिए उनको नाधा, वहां भी नाटक कर, वो भी डंडा बजाते थक गया। तो ले जा करके उसने बनारस में, काशी में कसाई के हाथ बेच दिया। कसाई ने उनकी बोटी बोटी काट डाली, मांस को सड़कों पर बेच दिया, चमड़ी को छील करके ढोल नगारा बजाने वालों को दे दिया। ढोल नगारा बजाने वालों ने केमिकल मसाला लगा के कमाई करके ढोल पर कस दिया। चौधरी के चमड़े की बन गई ढोल, धम धम बजना शुरू हो गई। और घर वाले क्या करें, दादा का क्या हो गया, स्वर्गवास। कुछ दिन के बाद चौधरी के घर में पड़ी शादी। बच्चों ने सोचा किसी नाचने गाने वाली कंपनी का सट्टा कर दो। जब शहर में गए तो संजोग से उसी कंपनी के पास पहुंच गए, नाम पता नोट करा, का भाई हमारे घर में आपको नाच गाना करना शादी के दिन। समय से नाचने गाने वाले आ गए, शाम को सबने खाना खाया, और दादा के चमड़े की बनी ढोल घर में ही बज रही है, किसी को क्या पता। नाच गाना शुरू हो गया रात में। साहब कबीर अपने परम शिष्य के साथ, धर्मदास जी के साथ जंगल के सिवान से गुजर रहे थे। उन्होंने जब चौधरी के घर में ढोल की आवाज सुनी तो जंगल में आंख बंद करके खड़े हो जाते और एक श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। कहा, बैल बने हल में जुते, फिर गाड़ी में दीन, तेली के कोल्हू चले बेच कशाई दीन, मांस कटी बोटी बिकी चमड़न मढ़ी नगार, कछु करम बाकी अभी ऊपर पड़ती मार। धर्मदास ने कहा, गुरुदेव यहां जंगल में कोई और तो है नहीं, ये श्लोक आप किसको सुना रहे हैं? और अगर आपने सुनाया तो इसका मतलब तो समझाइए। साहब कबीर ने चौधरी की पूरी कहानी सुना दिया कि इसको मैंने मानव जन्म में बहुत समझाया, लेकिन आज देखो इसकी दुर्गत हो रही, मेरी बात को माना नहीं, सत्संग की बात। ये सोच नहीं पाया कि मरने के बाद क्या होता। ये सोचता था बस इसी तरह हमारा का ठीक रहेंगे, कोई बात नहीं, मरना वरना क्या होता। धर्मदास ने कहा, गुरुदेव अब तो गाय भी बैल भी मर गया, अब चौधरी को अगला जन्म क्या मिला? तो साहब कबीर ने फिर आंख बंद किया। थोड़ी देर के बाद आंख खोलते और कहते, धर्मदास चौधरी को अगला जन्म कुत्ते का मिल चुका है। किसका जन्म? कुत्ते का। आज उनके घर में शादी है, सब लोग खाना खा के जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक रहे हैं और चौधरी अपने घर में वही जूठी पत्तल चाट रहे हैं।
और गांव के कुत्ते उनको काट रहे हैं, झगड़ा भी हो रहा। अब कुत्तों में तो झगड़ा होता ही है, एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, न खाएंगे न खाने देंगे, झों 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 झों। कहा सब चौधरी से गांव के कुत्ते भिड़े हैं जूठी पत्तल के लिए। धर्मदास ने कहा गुरुदेव, संतों महात्माओं की वाणी ये कहती है, संत दरस जिम पातक तरही, बड़े भाग पायो सत्संगा, विनय प्रयास हो भवभंगा। संतों महापुरुषों के दर्शन मात्र से ही कितने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। मान लीजिए चौधरी ने आपका नामदान नहीं लिया, चौधरी ने आपकी गुरुदीक्षा गुरु मंत्र नहीं लिया, लेकिन चौधरी ने आपका सत्संग तो सुना। आप जैसे संत महात्मा को उनको कई बार दर्शन भी मिला, क्या इसका चौधरी को कोई लाभ नहीं मिलेगा? संत वाणी क्या गलत हो जाएगी? साहब कबीर ने कहा नहीं, चौधरी को इसका लाभ मिलेगा। अब कुत्ते के बाद चौधरी को मैं मानव जन्म दिलवाऊंगा। ये संतों के सत्संग और सत्संग का असर है, दर्शन और सत्संग का। कने तभी कुत्ते के बाद ये नीचे गिरते जाते, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी क्या क्या बनते। लेकिन अब यही अंत हो जाएगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। कुत्ते के बाद अब ये कुत्ता मरेगा तो अब मानव का जन्म मिलेगा, और ये मेरी संगत में अब खुद आएंगे। मुझको नहीं जाना, चौधरी मेरे सत्संग में आएंगे। उस जन्म का संस्कार पड़ गया, इतने डंडे बज गए, बैल बनकर कुत्ता बनकर इनका घमंड टूट गया। अब की मानव जन्म मिलेगा तो सीधी चाल चलेंगे, सत्संग में आएंगे और भगवान के भजन में लगेंगे। अगले जन्म में इनका उद्धार मैं करूंगा। अब देखो संत महात्माओं का नियम कैसा होता। अब दुनिया तो सोच रही कुत्ता है, और अब उस कुत्ते का उद्धार होने जा रहा। कुत्ता मरेगा तो मानव जन्म मिलेगा, और मानव जन्म पाकर अब की साहब कबीर का शिष्य बनेगा। नाम कमाई शब्द कमाई करके सेवा भजन भक्ति करके पार उतरेगा। इसी तरह संसार में अब ये जो नियम कानून है, ये सब देखो हमारे धर्म ग्रंथों में सीरियल, वेद में, भागवत में, वेदांतों में सब विधिवत इसकी व्याख्या है। लेकिन अब कोई हमको आपको समझाता बताता, हम आप पढ़ना भी उसको नहीं चाहते। हम लोग जन्म मरण की बातें भूल करके बस बंबई लूट लो, दिल्ली लूट लो, यही लूट लो, यही बनाओ, यही बिगाड़ो। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का प्रचार प्रसार। संसार तो ठीक है, बनाओ आप, भारत में राम राज आ जाए, सतयुग आ जाए, अच्छा समाज बन जाए, लेकिन कम से कम जीवन का जो मूल मिशन लक्ष्य उद्देश्य है, हम लोग यहां कितने दिन रहेंगे? आखिर चलना तो यहां से है, तो अपनी आत्मा के कल्याण की भी कुछ फिक्र करनी चाहिए। जहां तक राम राज और सतयुग का सवाल है, अच्छे समाज के निर्माण का सवाल है, तो अभी अच्छा समाज कैसे बन पाएगा बताओ आप? आज बेटियां शराब पी रही, बताओ। राम भगवान किण की धरती पर आप बंबई में चले जाओ, सड़कों पर बेटियां शराब पीते, लड़के लड़कियां सब दारू पी के टनाटन हो गए, क्या धर्म बचेगा? और आप कहते बस राम राज आ रहा, राम राज आ रहा, भारत बस विश्व गुरु बन जाएगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का सवाल आपसे है, जरा जोरदार आवाज में बोलना। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, इतनी जोर आवाज में बोलना कि ये मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहां पहुंचाई जा रही? मुंबई नहीं, बंबई तो छोटी जगह, मुख्य सेंटर तो दिल्ली है भारत का। सब कानून कायदे तो दिल्ली से बनते, वही बंबई में पालन होता। इसलिए आज आपकी आवाज, मराठों की आवाज दिल्ली जाए कि देश की जनता क्या सोच रही, क्या कह रही।
लेकिन जोर से बोलना तब न मशीन पकड़ेगी। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। ऐसे बोलोगे तो मशीन पकड़ लेगी। अरे जोर से बोलो। मराठों की आवाज इतनी कमजोर, मराठियों की आवाज तो ऐसी निकले कि दिल्ली बंबई हिल जाए। दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी। लेकिन अगर फेफड़ा वफड़ा गड़बड़ है तब जोर से मत बोलना, पता चला यहीं मर गए तो एक और आफत करके जाओगे आप। लेकिन अगर बीपी यूपी सही है, फेफड़ा वफड़ा भगवान ने सही रखा है, तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाओ, जिससे ये मशीन आपकी आवाज पकड़े। सबकी तैयार रहना, आपकी कंजूसी मत करना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। थोड़ी सी कंजूसी किया, और ऐसे ऐसे करोगे तब नन्नो माना जाएगा। ऐसे के तब तो यस हो गया, सपोर्ट हो गया। अब हाँ करो कि ना करो पता नहीं, चाहे ऐसे ऐसे करो, हिलाओ। एक बार आपकी कंजूसी ने आपकी और पूरी ताकत। अरे एक पूरी ज्यादा खा लेना, क्या बन रहा? पानी पूरी बन रहा, क्या बन रहा? भंडारा देखो बढ़िया सुबह से बन रहा, ज्यादा अभी तो खाने वाले बेचारे इंतजार में है। खाते समय देखो हजारों का भंडारा बना, पूरा गांव निमंत्रण में है। लेकिन भोजन तो है ही है, लेकिन सत्संग मूल चीज, इसको तो सुनो, आप समझो क्या कहा जा रहा। अब वो न्योता में आप आओगे केवल खाने के लिए, सत्संग नहीं सुनोगे, फिर मछली अंडा शराब वही खाते पीते रहोगे, और आप भविष्य में कितने दुख में पड़ जाओगे आपको क्या पता। समय आगे बहुत खराब आ रहा, इसलिए अब की बार कंजूसी मत करना, पूरी ताकत लगाकर चिल्लाओ। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। ऐसे ऐसे करो तब न, सब लोग ऐसे ऐसे करो। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था। भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था। भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था। भगवान राम के राम राज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था। भगवान राम के नाम राज में बेटियां शराब पीती थी। भगवान राम के नाम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में बंद हो गया। आपके अकोला जिला में, आपके महाराष्ट्र में अंडा खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? आपके अकोला जिला में शराब पीने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? तो राम राज कभी आएगा? ऐसे ऐसे करो, राम राज अंडा शराब में आएगा। देखो आवाज कहां जा रही? प्रधानमंत्री के पास जा रही। दिल्ली माने वहां आसमान में नहीं, दिल्ली का मतलब भारत के प्रधानमंत्री के पास भेजा जा रहा। कि आप कान खोल करके सुनिए कि अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कभी राम राज, केवल जय श्री राम बोलने से राम राज आ जाएगा? हैं? जय श्री राम तो हम लोग बोल ही रहे, दिन भर बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाते हो, शराब पीते हो, राम राज आएगा? केवल अयोध्या में मंदिर बना करके आप चुप हो गए। केवल मंदिर बना देने से राम राज आएगा? ऐसा मंदिर तो हर जगह, बंबई कलकत्ता पैसा ही है, हिंदुओं के पास कम पैसा है।
जिला जिला में मंदिर बनवा दिया जाएगा। लेकिन केवल मंदिर बनाने से राम राज आएगा? अरे मंदिर में पुजारी लोगों का दिल भी तो बदलना चाहिए। धर्म कोई कंकड़ पत्थर में बसने वाली चीज नहीं है। धर्म आदमी के सीने में बसता है। निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कंकड़ पत्थर, मंदिर, मस्जिद, देवालय, शिवालय तो ऐसे। अगर आदमी का मन गंदा है तो मंदिर मस्जिद क्या करेगा? आदमी का हृदय पवित्र होना चाहिए, फिर मंदिर मस्जिद आपको लाभ देंगे। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, गिरुआ नीला पीला पहने हैं और साधु लोगों का मन गंदा हो गया, ऐसी गड़बड़ी करते सरकार जेल में डलवा देती है। तमाम धर्म गुरु लोग जेल में नहीं चले गए? बाहर से तो साधु लोग कहते थे धर्म गुरु हैं, और मन उनका गंदा है, विचार गंदा है। मूल चीज तो विचार। और ये आदमी के खान पान पर बहुत बड़ा असर पड़ता। इसीलिए सनातन धर्म में शाकाहारी धर्म, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम को इम्पोर्टेंस, महत्व दिया गया और उसी का प्रचार। देखो दिल्ली आवाज पहुंचा दी गई प्रधानमंत्री जी शाकाहारी हैं। प्रधानमंत्री जी जो इस समय दिल्ली में हैं, उनसे थोड़ा उम्मीद भी रहती, क्योंकि वो बीड़ी नहीं पीते, गुजराती हैं। गुजरात के ज्यादा लोग शाकाहारी होते हैं आज भी। गांधी महात्मा भी गुजराती थे। प्रधानमंत्री इस समय जो है वो गुजराती हैं। गुजरात की ज्यादा जनता शाकाहारी, ज्यादा शाकाहारी और थोड़ी जनता मांसाहारी। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है भारत का जहां शाकाहारी हिंदू ज्यादा और मांसाहारी हिंदू कम मिलेंगे। और महाराष्ट्र में शाकाहारी हिंदू कम और मांसाहारी हिंदू। नाराज मत होना, मराठियों से थोड़ा डर भी लगता है कि यूपी वाले आकर हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप। नहीं, सत्य को स्वीकार करो। देखो गुजरात और महाराष्ट्र लगा ही है, लेकिन दोनों की कल्चर में अलगाव है। गुजरात में शाकाहारी हिंदू ज्यादा और मांसाहारी हिंदू कम, लेकिन महाराष्ट्र में मांसाहारी हिंदू ज्यादा और शाकाहारी हिंदू कम। और जितने दक्षिण बढ़ोगे, अकोला तो खैर मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आता है थोड़ी बहुत, लेकिन जितने आप दक्षिण बढ़ोगे, लातूर, उस्मानाबाद, बीड आएगा, उधर औरंगाबाद, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, उधर और ज्यादा शराब और मांस आपको मिलेगी। फिर महाराष्ट्र पार करके तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक चले जाओ, जितने दक्षिण की तरफ बढ़ते जाओगे शराब और मांस आपको ज्यादा मिलती जाएगी। और बिगाड़ तो उत्तर में भी है, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, लेकिन उत्तर भारत में साधु संतों का इतना ज्यादा प्रचार हुआ, जैसे राधा स्वामी जी महाराज का प्रचार अंग्रेजों के जमाने से चल रहा। जब उनका प्रचार थोड़ा ढीला पड़ा तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का मथुरा से प्रचार खड़ा हो गया। आजादी के तुरंत बाद से 70-72 वर्ष हो गया और ये उत्तर भारत में बहुत ज्यादा प्रचार, चूंकि तब इतनी सड़कें, इतनी कार, मोटर, रेलवे नहीं थी, इसलिए ये प्रचार दक्षिण में कम आ पाया। खैर यहां भी प्रचार, संत नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, तमाम महात्मा, लेकिन उस समय पैदल पैदल कितना प्रचार किया जाएगा बताओ आप। डोली खटोली से कितना प्रचार होगा। नदियों पर पुल नहीं था, बढ़िया बढ़िया सड़कें नहीं थी, आना जाने के लिए कार मोटर नहीं था। आज का समय होता तो संत नामदेव जी महाराज, तुकाराम जी महाराज प्रचार करते करते हरियाणा पंजाब तक चले गए होते
और उत्तर भारत के महात्मा कबीर नानक तमिलनाडु कर्नाटक तक चले आए होते, लेकिन आज उसका लाभ जय गुरुदेव मिशन को मिल रहा है। आज कार मोटर का समय है, नदियों पर बड़े बड़े पुल बन गए, बढ़िया सड़क बन गई। आज जय गुरुदेव मिशन का प्रचार देखो, मथुरा से चलकर उधर भारत की सीमा पंजाब, इधर उत्तर में नेपाल राष्ट्र में, पूरब में बंगाल आसाम, और दक्षिण में देखो महाराष्ट्र, इसके आगे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। जय गुरुदेव मिशन का प्रचार शाकाहारी सनातन धर्म का बहुत तेजी से धीरे धीरे इसका फैलाव विस्तार हो रहा। तो आज इसी क्रम में आपके इस गांव में देखो ये कार्यक्रम हुआ। हम जय गुरुदेव मिशन की तरफ से, अपने लाखों करोड़ों सत्संगी भाई बहनों की तरफ से, अपने संस्था प्रमुख वक्त के सदगुरु पूज हुजूर महाराज जी की तरफ से आज इस मंच से आप सभी भाई बहनों का से हम अपील कर रहे हैं कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। अगर सच्चा हिंदू बनना है, सच्चा आपको सनातनी बनना है, अपनी आत्मा को नरकों से बचाना है, भारत को महान बनाना है, अच्छाई का राज लाना है, समाज को ठीक बनाना है, आने वाले भविष्य के खतरों से, दुख तकलीफ से बचना है, तो आप अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना जाता, अपनी जबान के स्वाद के लिए किसी पशु पक्षी का वध करना। दूसरी हमारी आपसे अपील है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। महाराष्ट्र में भी गुरु महात्मा नहीं कोई मिल रहा है, एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहां साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। एक मेला देखो अभी अगहन में 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक चला। अगला मेला मार्च के महीने में होली के अवसर पर 3, 4, 5 मार्च को मथुरा में होगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 3 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 4 मार्च जो होली की मुक्त तिथि तारीख है, उस दिन हमारे संस्था प्रमुख वक्त के सतगुरु, वक्त के मास्टर, हमारे पूज हुजूर महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र भी उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा। उसी दिन मंदिर के देवता की दया दुआ बरकत की प्रसाद भी मथुरा में बटेगी, मिलेगी, जो आपके बाल बच्चों के बला बीमारी रोग दोख में बहुत काम आएगी, फायदा करती। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आप तो बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कान से सुनने वाला ज्ञान गलत हो जाता। एक बार नजदीक चल करके नजदीक से देखोगे, विचार करोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। हमारे पूज हुजूर महाराज जी देखो छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात में निरंतर चल रहे। अभी अपना काफिला लेकर देखो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में चल रहे। इसके पहले भंडारे के पहले जौनपुर जिले में चले। जौनपुर जिले के काफिले में भी आपके अकोला जिले की संगत ने वहां भी अपना सहयोग किया। इस गाजीपुर जिले के काफिले में भी आपको सहयोग करना है। कोई सत्संगी भाई बहनों का परिवार बचना नहीं चाहिए। कुछ न कुछ सेवा अपने जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में आप जमा कर देना। ये पूज महाराज जी के पास गाजीपुर पहुंच जाएगा। डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा किराया, झंडा में, बैनर में, पोस्टर में, प्रचार में आपकी सेवा लग जाएगी। इसका आपको भारी पुण्य फल लाभ फायदा प्राप्त होगा। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सम्मानित ग्रामवासी भाई बहन, बच्चे बच्चियां देखो बहुत बड़ी संख्या में आप यहां इस अवसर पर पधारे, अपना योगदान दिया, सहयोग दिया।
हम लोग तो रात में ही आ गए, आपके गांव में ही रुके रहे। आपके गांव के प्रेमियों ने देखो रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना। उस साथ संगत को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जिला संगत संगठन इस अकोला जिला के अध्यक्ष भाई अनसुने, कहाँ गए अनसुने जी? अनसुने की आधा सुने, क्या नाम है? आधा सुनते हैं, अनसुने 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 की आधा सुने, अना सुने, अना सुने। देखो ये जिले के अध्यक्ष मथुरा दरबार की तरफ से जिम्मेदारी, और भी इनकी कमेटी की जो उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्यगण और भी तमाम ब्लॉक, तहसील, तालुका सेक्टर के जो जिम्मेदार लोग, हमारी महिला संगत संगठन जिला अकोला की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन जिला अकोला के तमाम बच्चे बच्चियां, जिला संगत संगठन अकोला के प्रचारक, उपदेशक, भंडारे में काम कर रहे हमारे तमाम सेवादार भाई बहन, सबके सहयोग से ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। सबको धन्यवाद है। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे मध्य प्रदेश के प्रांतीय संरक्षक कुंवर नागेंद्र प्रताप सिंह बघेल साहब, गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, अमरावती जिले के अध्यक्ष भाई आशीष बटाने साहब, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू महेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, ऐसे देखो हजारों लाखों लोग पूज महाराज जी के सहयोग में तन मन धन के साथ खड़े हैं और मिशन की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सबको सहयोग के लिए धन्यवाद है। एक बार फिर आप सभी ग्रामवासी भाई बहनों को, बच्चे बच्चियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। सबके लिए हमारी शुभकामनाएं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन हम लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कल का कार्यक्रम देखो आपके अकोला जिला में ही, यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर आपके जिला अकोला में ही कल का भी कार्यक्रम है। इसी तरह दिन में आप अपनी सुविधानुसार वहाँ इस कार्यक्रम में भी भाग लेना। मातुड़ी, ग्राम मातुड़ी, मातुड़ी, मातुड़ी की मातुड़ी, मराठी नाम हम लोग बोल नहीं पाते पूरा पूरा, आप समझ गए होंगे। आपके बगल में कहीं गांव होगा अकोला से राइट साइड, हाईवे से राइट, तो आप उसमें भी कोई अगर आप सुविधा जनक स्थिति में तो उस कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं। अब एक छोटी सी आरती है, बस 2 मिनट और, 2 मिनट बैठे रहिएगा। भूख तो लगी गई कि भूख लग गई का? अरे घर से तो खा ही क्या है, तब तक हल्ला मचाने लगे। 2 मिनट आप आरती बोलो बैठ करके, कोई खड़ा नहीं होगा। बस 2 मिनट और आपका सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देनी है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा, जिसके लिए रजिस्टर भी चल रहा। खड़े हो जाओ रजिस्टर वाले। कौन कौन लिया रजिस्टर? एक ही रजिस्टर है, हैं? खड़े हो जाओ भाई रजिस्टर वाले, चलो। और फिर देखो गुरु महाराज की सेवा, जिसके लिए वरदानी झोली, जिसको गुरु दक्षिणा गुरु सेवा कहते हैं। गाय की सेवा तो आप रजिस्टर में देना, और गुरु महाराज की दक्षिणा के लिए झोली भी आपके बीच में जा रही। सेवाएं देते रहिएगा, आरती बोलते रहिएगा। अभी देखो मन से उतरने के बाद इस हाल के बाहर सामने हमारी सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भी भाई बहन को नजदीक से मिलना है तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे, फिर भी नजदीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ अलग होता। दरस परस आदान प्रदान, तो किसी को नजदीक से मिलना तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।